यहाँ जीतेगा तो भूमियार जीतेगा, ये गलत चीज है। अगर भूमियार 2.5 लाख है और धानुक 4 लाख 4 लाख तो फिर ये भूमियार बहुल कैसे कर दिया गया? बताइए। ये सीट धानुक बहुल है। धानुक बहुल कैसे? यानी अति पिछड़ा का ये सीट है। अच्छा, ठीक है। हाँ। इसमें ब्रह्मानंद मंडल साहब जो है धानुक समाज से 91 में जीते, 96 में जीते, 99 में जीते, और यही नहीं 2004 में जयप्रकाश यादव जीते। फिर आइए बाढ़ में सबसे ज्यादा राजपूत है, भूमियार नहीं है। लेकिन इस सीट को क्या कहा जाता है? भूमियार बहुल। जहाँ पर धानुक सबसे ज्यादा है उस क्षेत्र को बताया जाता है कि भूमियार बहुल इलाका है। लगभग 99 तक जो है वो ब्रह्मानंद मंडल साहब थे धानुक समाज से। द इंटरव्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, लोकसभा पे हर दिन हमारी रिपोर्ट देखते हैं, हर एक लोकसभा की हम बात करते हैं। आज जो लोकसभा की बात करने जा रहे हैं वो लोकसभा बाहुबलियों का कहा जाता है। वो लोकसभा पे हमेशा लोगों की नज़र होती है और बिहार का हॉट सीट कहलाता है। उस लोकसभा का नाम है मुंगेर लोकसभा। इस बार मुंगेर लोकसभा से कौन है? ललन सिंह सांसद हैं। मगर हम आपको बता दें कि इससे पहले 2005 से पहले इस पे बैकवर्ड कास्ट से लोग सांसद बनते आए हैं। क्या समीकरण है, किस समाज का कितना वोट है, हम सब पे बात करेंगे। हमारे साथ सनी हमारे सहयोगी हैं लोकसभा पे चर्चा करने के लिए। सनी, मुंगेर लोकसभा कहा जाता है बाहुबलियों का इलाका, सच्चाई क्या है? देखिए, बहुत जगह लोकसभा क्षेत्र में बहुत चुनावी चालाकी किया गया है। जो लोकसभा अति पिछड़ा बहुल है, जहाँ पर धानुक सबसे ज्यादा है, उस क्षेत्र को बताया जाता है कि भूमियार बहुल इलाका है। मतलब ठीक है। यहाँ पर 1991 से लेकर के लगभग 99 तक जो है वो ब्रह्मानंद मंडल साहब थे धानुक समाज से। 2004 तक, यानी जब लालू यादव कैबिनेट मंत्री थे, रेल मंत्री, उस समय जयप्रकाश यादव मुंगेर से सांसद हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन 2009 में परिसीमन वगैरह हुआ, उसके बाद ललन सिंह को मिला। अब कहा जाता है कि ये जो है इलाका भूमियारों का है। अब उसका हम गणित भी आपको बता देते हैं। बताइए। ये सीट धानुक बहुल है। धानुक बहुल कैसे? यानी अति पिछड़ा का ये सीट है। अच्छा। ठीक है। इसमें ब्रह्मानंद मंडल साहब जो है धानुक समाज से 91 में जीते, 96 में जीते, 99 में जीते, और यही नहीं 2004 में जयप्रकाश यादव जीते। यानी ये सीट बैकवर्ड का है। लेकिन इस सीट को चुनावी जो एक तरह से विश्लेषक हैं या जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो लोग जो हैं इसको दिखाते हैं कि नहीं, ये जो सीट है वो भूमियार बहुल इलाका है, यहाँ जीतेगा तो भूमियार जीतेगा, ये गलत चीज है। ठीक है। हाँ, भूमियार 2 बार से जीत रहे हैं, ये सच है। लेकिन जो समीकरण है वो विधानसभा वाइज हम आपको बता देते हैं। अच्छा, बताइए कि धानुक समाज, आप कह रहे हैं कि धानुक समाज यहाँ पे ज्यादा है, कितनी की संख्या में कौन कौन सा समाज है, उसके बाद हम आएंगे विधानसभा। देखिए हमजा जी, पहले तो कि कोई आधिकारिक अभी तो रिपोर्ट है नहीं कि हम आपको फैक्चुअल बता दें। लेकिन जो बातें चल रही वो बातें हम आपको बता दें कि धानुक समाज पहले आते हैं मोकामा में। मोकामा में जो धानुक समाज है वो, अगर वहाँ 3 ब्लॉक है, एक तो आपका घोसवरी है, एक मोकामा है, और एक इधर का है पंडारक। ठीक है। उसमें जो है आपका मोकामा जो ब्लॉक है उसमें भूमियार की संख्या है। बाकी ये जो दोनों ब्लॉक है उसमें आपका ज्यादा जो है वो धानुक समाज के लोग हैं। उसके बाद सूर्यगढ़ा चलते हैं, सूरजगढ़। ठीक है। सूरजगढ़ में जो है लगभग 70 से 80 हजार, अगर दोनों को मिला दे कुर्मिया और धानुक को, तो लगभग 90-95 है। अच्छा, दोनों आबादी। हाँ। ठीक है। और वहाँ पे भूमियारों की आबादी उतनी नहीं है। उसके बाद मुस्लिम है। ठीक है। उसके अलावा और जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं उसका भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बात हो तो थोड़ा फैक्चुअल हो तो ज्यादा अच्छा हो। जमालपुर में भी जो वहाँ पर है, ठीक है, वहाँ धानुक ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी खासी संख्या में वहाँ भी 30-40 हजार धानुक हैं वहाँ पर। फिर आइए बाढ़ में सबसे ज़्यादा राजपूत है, भूमियार नहीं है। लेकिन इस सीट को क्या कहा जाता है? भूमियार बहुल। ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर राजपूत है। दूसरे तीसरे नंबर पर धानुक यादव वगैरह आते हैं। उसके अलावा आ जाइए मुंगेर कभी एक समय में बिहार का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। उसके बाद बेगूसराय बना, खगड़िया बना, धीरे धीरे करते करते वो जिला सीमित रह गया। लेकिन ये जो सीट है, ये सीट परंपरा रूप से अगर देखें, पारंपरिक रूप से 1952 में जरूर यहाँ पर एक मिश्रा जी थे, वो जीते थे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ मंडल का, यानी कि जो ब्रह्मानंद मंडल चुनाव जीते हैं या जयप्रकाश यादव जीते हैं, उनका पलड़ा यानी उनकी आबादी ज़्यादा है। लेकिन ये सीट हमेशा हर पार्टी जो है वो भूमियारों को देती आई है। बीना सिंह भी थी, ललन बाबू हैं, वो भी भूमियार जाति से हैं। आगे वाला कैंडिडेट भी हम आपको बताएंगे
सपोज उस पे हम कैंडिडेट चर्चा हाँ करेंगे, उस सपोज पे अलग वीडियो में चर्चा कर हाँ। लेंगे। अब ये बताइए, आपने विधानसभा वाइज बता दिया, लोकसभा जैसे में लोकसभा में कितने कौन से वोटर हैं, कितनी की संख्या किन की है? अगर सबसे ज्यादा अगर देखें तो लगभग 4.25 लाख जो हैं, 4 से 4.25 लाख तक धानुक हैं जी, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो है यादव जो है वो 2 लाख हैं। उसके अलावा जो है मुस्लिम भी वहाँ 1 से 2 लाख बताए जाते हैं। कोयरी कुर्मी भी अच्छी संख्या में है, अति पिछड़ा जाति है, और यहाँ पर अच्छे खासे संख्या में स्वर्ण भी हैं। लेकिन स्वर्ण में यहाँ भूमियार ज्यादा आबादी है। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा धानुक की आबादी है। हाँ। तो धानुक को क्या कर दिया गया कि अंडर एस्टिमेट कर दिया गया। यही पूछना चाहते थे कि जिस इलाके में अगर भूमियार 2.5 लाख हैं और धानुक 4 लाख, तो फिर ये भूमियार बहुल कैसे कर दिया गया? ये तरीका होता है हर जगह पर। आप देखिएगा कई लोकसभा क्षेत्र अगर आप बिहार का उठाइएगा तो वहाँ पे उनकी आबादी तो कम है, लेकिन कहा जाता है कि ये सीट उन्हीं का है, ठीक है। इसलिए जाति आधारित गणना जरूरी है, किसकी क्या राजनीतिक हैसियत है इससे पता चलेगा। अब जहाँ पर 70,000 80,000 राजपूत है, जहाँ वहाँ पर स्वर्ण है, उसको बता दिया जाता है कि नहीं यहाँ से वही लोग जीतेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसलिए हम बताएं क्योंकि जो सीट धानुक बहुल है उस सीट को 2004 के बाद 2009 में बना दिया गया कि भूमियार बहुल है। हालांकि वहाँ पर धानुक ज्यादा है, इसलिए ये बातें बतानी जरूरी थी। अब ये बताइए कि इस सीट के लिए जैसे लल्लन सिंह है, तो लल्लन ये सीट जदयू लड़ेगी, ये तो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। भाजपा की तरफ से क्या हो सकता है? भाजपा की तरफ से और कई नाम है जो कल हम आपको बताएंगे, और कई ऐसे और चेहरे हैं जो थोड़ा अचंभे में डालेंगे लोगों को। तो वो नाम हम आपको कल बताएंगे, जो भी उम्मीदवार है, होप कैंडिडेट, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन इस बार समीकरण जो आसानी से निकल जाता था, क्योंकि धानुक का वोट कुर्मी में जोड़ के ही देखा जाता है, लेकिन सवाल ये होगा कि जहाँ धानुक ज्यादा है वहाँ आप भूमियार बहुल सीट कैसे बना दिए। बर्मानंद मंडल जब 3 बार जीत चुके हैं, क्योंकि ललन सिंह 2 बार जीते, बर्मानंद मंडल 3 बार जीते, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि देखिए जिस इलाके में धानुक सबसे ज्यादा है वो भूमियार बहुल कैसे हो गया। जिस जगह पे 3 बार धानुक समाज से जीते आदमी, वहां पे अब भूमियार बहुल इलाका कहलाता है, और साथ में धानुक समाज का एक नया युवा नेता उभर के आ रहा है। उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये था लोकसभा का समीकरण कि कौन किस जाति का कितनी आबादी है, कल किसके पास सीट जाएगी, कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है। आप भी अपनी राय जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से ये सीट किसको जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।